श्री कृष्णा। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि श्री कृष्ण जी का ही पूजा क्यों करें, देवी देवताओं का पूजा क्यों ना करें, वो भी तो भगवान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। कई बार भक्त हमसे पूछते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं तो हम किसको पूजे, या फिर आप कृष्ण को ही भगवान क्यों बोलते हैं। आज हम बहुत ही रोचक सवाल लेने वाले हैं। रोचक सवाल ये है, वैसे हमारी वैदिक संस्कृति है, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब किसकी पूजा करें समझ में नहीं आता भाई। तो और कभी बोलते हैं, कोई बोलता है शिव जी की पूजा कर ले, कोई बोलता है दुर्गा माँ की, कोई बोलता है कृष्ण भगवान जी की, कोई बोलता है हनुमान जी का। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि शास्त्र में बताया गया है। जैसे कि माँ हमें बताती है हमारे पिताजी कौन है, उसी तरह से शास्त्र हमको बताते हैं वास्तव में हमारे परम पिता यानी भगवान कौन है। शास्त्रों के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। इस तरह से हम भी आत्मा हैं और देवी देवता भी आत्मा है। लेकिन जो देवी देवता हैं वो लोग विशेष शक्ति मिला हुआ है भगवान से, क्योंकि वो लोग भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। अभी आइए हम भगवत गीता से देखते हैं। भगवत गीता 7.20 श्लोक में भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं के शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी भगवत गीता के अनुसार कहा गया है आप कृष्ण की आराधना कीजिए, बाकी देवी देवता का हमें अनादर नहीं करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन आराधना श्री कृष्ण का करना चाहिए। और भगवत गीता में 7.23 श्लोक में कहा गया है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, देवी देवता को पता है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान ईश्वर हैं, इसलिए हमें भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। जब हम कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो स्वयं हमारे पास आते हैं। वो हमें जानते हैं। कुछ लोग
भगवान कृष्ण को सोचते हैं कृष्ण भगवान का जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ। भगवान कृष्ण जो हैं उनका एक विशेष धाम है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। भगवान कृष्ण वहां से यहाँ पर अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने जन्म लिया। अगर भगवान कृष्ण को कोई साधारण मनुष्य समझते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं 9.11 श्लोक में कि अवजानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भाव मजानतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए भगवत गीता एक प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण का एक से हमें हर प्रामाणिक विज्ञान मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अपना एक लोक, भगवान श्री कृष्ण यहाँ से अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है। ऐसा नहीं है पुरुष और स्त्री संग से ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट सोसाइटी में ऐसे बहुत नास्तिक लोग हैं, ऐसे प्रश्न उठाते हैं, इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि उनको शास्त्र के ऊपर भरोसा नहीं है। इस तरह से अनेक चीजें जो हमारे वेद, उपनिषद और पुराणों में लिखा गया है वो कभी बदला नहीं। जो भौतिक विज्ञान है वो बदलता रहता है, आध्यात्मिक विज्ञान ही सत्य है। जिस प्रकार देश का एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होता है, जिसके पास सारी शक्तियां होती है और उसके मदद के लिए कैबिनेट, एमपीएस, एमएलएस, काउंसलर होते हैं एक देश को चलाने के लिए। उसी प्रकार एक भगवान है, वह है कृष्ण, और कृष्ण ने ही असंख्य देवी देवताओं अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं की रचना की है, जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ठीक प्रकार से संचालन करने में भगवान की मदद करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी के पास पानी का वर्षा जैसे कि इंद्र, किसी के पास वायु का, किसी के पास विद्या का सरस्वती माँ, किसी के पास धन का लक्ष्मी, किसी के पास बल का हनुमान जी। इस प्रकार अनेक देवता हैं जिसको जो चीज चाहिए वो उन देवी देवताओं के शरण में जाकर उनसे प्रार्थना कर उनसे भक्ति कर या पूजा इत्यादि का अनुष्ठान कर उनसे वो चीज मांग लेता है।
तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ये सब भगवान नहीं है। जिस प्रकार हर नेता प्रधानमंत्री नहीं है, उसी प्रकार हर देवता भगवान नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र में जिसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता, उसमें भगवान के बारे में बताया है। उसमें कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर अर्थात स्वामी बहुत हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के स्वामी, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। और वो आदि पुरुष हैं, उनका कोई आदि नहीं है और वो सभी कारणों के कारण हैं। मतलब इस सृष्टि किस कारण हुई, हम किस कारण हैं, और जितने भी कारण हैं उनके कारणों के भी कारण हैं। और सच्चिदानंद विग्रह वो सुंदर विग्रह में है, अर्थात उनका एक सुंदर रूप भी है। मैं ही समस्त आध्यात्मिक जगतों का, भौतिक जगतों का कारण हूं। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है वो मेरी ही पूजा करता है। हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट जाने की जगह भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं, और सभी देवी देवताओं को उनके अंग के रूप में उनका आदर करते हैं। सम्मान करते हैं। इस तरह हमें समझना पड़ेगा हिंदू धर्म बहुत से भगवान नहीं है, भगवान केवल एक है, वह है कृष्ण। और वही कृष्ण अलग अलग अपने अंगों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा इस पूरी सृष्टि चलन करते हैं, संचालन करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हमारे BBY स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। हरे कृष्णा।